नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर आईक्यू में। मैं हूं सत्येंद्र। मध्य प्रदेश सिविल जज प्रारंभिक परीक्षा 2023 14 जनवरी को आप लोगों की होनी है और लास्ट 15 दिनों में आप लोगों को अब क्या रणनीति, क्या अप्रोच रखनी चाहिए जिससे प्रीलिम्स एग्जाम आप लोगों का निकल जाए। ऑल्दो जब ये नोटिफिकेशन आया था तो दो क्राइटेरिया आप लोगों के सामने आए थे, या तो आप 3 साल तक एडवोकेसी आपने की हो, एनरोल्ड हो, या फिर आपकी 70% हो। तो ऐसे में फॉर्म बहुत कम भरे गए थे, लेकिन लास्ट के कुछ दिनों में एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में चला गया ये बात, और वहां पर स्टे लग गया और सभी ने फिर फॉर्म जो है वो अप्लाई किए हैं। तो ऑलमोस्ट कैंडिडेट इस बार भी इस एग्जाम के कंपटीशन में है, अपियर सिविल जज प्रारंभिक परीक्षा में होंगे। तो ये रणनीति आप लोगों के बहुत काम आने वाली है कि 15 दिनों में ऐसे वो साथी जिन्होंने अचानक से फॉर्म भरा है वो अब क्या करेंगे, या जो इस कंडीशन को वेरी नहीं कर रहे थे और सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद वो इस कंडीशन में आ रहे हैं, तो उन्हें अब क्योंकि 2-3 इसमें एक्ट भी नए जोड़े गए जो आप लोगों ने देखे हैं, तो वो बड़ा सिरदर्द बन रहे हैं। तो ऐसे में हमें क्या टारगेट रखना चाहिए, कितनी कट ऑफ हम इसमें रखनी चाहिए और किस तरीके से हमारी अप्रोच होनी चाहिए। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। टोटल ये 150 मार्क्स का आप लोगों का एग्जाम होगा और आप लोगों को जो टारगेट सेट करना है, यानी जो आप लोगों का टारगेट होना चाहिए, वो टारगेट आपको हर हालत में 120 से 125 आप लोगों को रखना है। और लेकिन इस बार जो कट ऑफ है कम से कम कंपैरेटिवली 2018, 2019, 2021 और 2022 के मुकाबले में कम से कम 10 नंबर कट ऑफ पर जो है फर्क पड़ेगा यदि पेपर ज्यादा इजी नहीं आया है। तो उसका कारण यह है कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट इस बार बहुत कम है, बहुत कम है। बहुत सारे बच्चों को तो पता ही नहीं चला है कि फॉर्म भरा गया या नहीं भरा गया। लेकिन मैं टारगेट बड़ा रखने के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बड़ा टारगेट रख लेंगे तो आप उसको बड़े तरीके से अप्रोच भी कर सकते हैं। ऑल्दो कट ऑफ जो मैं प्रेडिक्ट करूंगा अभी नंबर ऑफ एप्लीकेंट के आधार पर या कितने लोग अपियर होंगे एग्जाम में, उस आधार पर देखूं तो 110 से 115 में भी आप मेंस लिख देंगे आउट ऑफ 150 में। अब इसके सिलेबस की हम लोग बात करते हैं तो सिलेबस में टोटल आप लोगों को 15 तो लॉ के एक्ट हैं और 3 सब्जेक्ट आपको और पढ़ने हैं। लगभग 18 चीजें आप लोगों को इसमें पढ़नी है। तो मैंने इसके लिए क्या एक रणनीति तैयार करी है आप लोगों की कि आपको कम समय में यानी 15 दिनों में आप लोगों को एमपी सिविल जज प्रीलिम्स निकालने के लिए क्या करना चाहिए। तो उसके लिए अगर ये सब्जेक्ट की लिस्ट है तो एमपी हाई कोर्ट ने आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में विद मार्क्स ये सारी चीजें शेयर कर रखी कि कॉन्स्टिट्यूशन कितने का आएगा, सीपीसी कितने की आएगी, आपका कॉन्ट्रैक्ट कितने का आएगा, आपका सीआरपीसी आईपीसी एविडेंस कितने कितने मार्क्स के आप लोगों के आएंगे। तो इसमें अगर हम लोग देखें आप लोगों का, तो इसमें सबसे बड़ी बात आप लोगों का है क्या है, तो वो है आप लोग अगर बात करें जैसे सीपीसी है, सीपीसी हो गया आपका, एविडेंस हो गया आप लोगों का, और आईपीसी हो गई आपकी, और एक आप लोगों की हो गई सीआरपीसी। यानी ये महामेजर सब्जेक्ट आप लोग मान लीजिएगा, महामेजर सब्जेक्ट है जो आपको कवर अप करने, और इनका जो वेटेज है इन सबका वेटेज जो है वो 65 मार्क्स का है, यानी 65 नंबर इससे आपको सिक्योर करने। सीपीसी जैसे आपका 20 का है, बाकी ये तीनों 15-15 नंबर के आप लोगों के देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो इसके लिए क्या, क्योंकि ये बैकबोन है, पूरा आधा पेपर आपको इन्हीं से करना है। और ऑलमोस्ट सभी बच्चे आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो ऑलरेडी एग्जाम दे रखा होगा एमपी का या फिर अदर स्टेट जुडिशरी का, तो ये सारे एक्ट आपको आए हैं। तो इनके लिए लास्ट दिनों में आपको क्या करना है, केवल 2 बातें याद करनी है आपको बस 2 चीजें याद रखनी है, इससे ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। और इसमें क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। इसमें टारगेट आपको रखना है, हर हालत में टारगेट रखना है कि हमें 65 में से ज्यादा भी नहीं तो कम से कम हम लोगों को 60 मार्क्स इसमें कर लेने हैं। इनमें 5 क्वेश्चन चलो छोड़ भी देते हैं सभी एक्ट के, तो 65 में से 60 का आपको इसको हिट करना है। और उसके लिए क्या करना है, आपको केवल 2 बातें फॉलो करनी है। नंबर एक बेयर एक्ट का इंडेक्स आपको पढ़ना है, बेयर एक्ट का इंडेक्स आप मल्टीपल टाइम रिकॉल करें। और दूसरा ये क्या है कि आप चाहे किसी भी पब्लिकेशन की या किसी भी इंस्टीट्यूशन की, जैसे हम लोगों ने टारगेट फॉर आईक्यू ने भी अपनी टेस्ट सीरीज चला रखी है, 5500 एमसीक्यू हम लोग देख रहे हैं। अगर वो 5500 एमसीक्यू आप कर लोगे तो 100%
प्रीलिम्स आपका निकल जाएगा। तो कहीं से भी, या फिर बुक से भी, सिंगल्स की बुक है या फिर आपकी परीक्षा मंथन है या फिर घट्टा चक्र है, किसी की भी बुक से आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए बस। मतलब इसके आप सेल्फ नोट्स भी मत पढ़िए, किसी भी आपने कहीं से भी तैयारी कर रखी उसके नोट्स मत पढ़िए। अब आप क्या करना है, बस मल्टीपल टाइम डेली आपको क्या करना है, इन सभी एक्ट के डेली आपको डेली के डेली टारगेट बनाना कि 150 एमसीक्यू डेली इसी के, 150 इसी के और 150 इसी के, यानी 150 एमसीक्यू एक एक टाइम में, एक एक घंटे में आप सोल्व करिए। सीधा क्वेश्चन पढ़ा, ऑप्शन देखा, क्या कह रहा है आगे बढ़िए, क्वेश्चन पढ़ा, ऑप्शन देखा, क्या कह रहा है आगे बढ़िए। इस तरीके से आपको इसको मल्टीपल टाइम, यानी एक बार सीपीसी के मान लीजिएगा आप 3 दिन में खत्म कर देते हैं 500 एमसीक्यू करके, फिर दोबारा करिए, फिर समय को घटा दीजिएगा। तो इससे क्या होगा, आपकी एक्यूरेसी स्ट्रांग हो जाएगी। और यकीन मानिए, और जब एमसीक्यू करें तो जैसे मान लीजिएगा ये कोई क्वेश्चन है आप लोगों का, ये क्वेश्चन है, ये इसके ऑप्शन है बी और सी, तो आपको क्या करना है, मान लीजिएगा आप सीपीसी का क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको नोट्स नहीं पढ़ना, आपको बेयर एक्ट, जो ये बेयर एक्ट है, इस बेयर एक्ट का इंडेक्स, जैसे मेरे हाथ में क्या है, ये आप लोग बेयर एक्ट देख रहे हैं, तो बेयर एक्ट के शुरू में इंडेक्स दे रखा है, तो इस इंडेक्स को आपको क्या करना है, इस इंडेक्स को सामने खोल के रखना है। अब मान लीजिएगा इसमें कोई भी ऑप्शन आ रहा है तो सीधा बेयर एक्ट के इंडेक्स को एमसीक्यू के साथ खोल के रखें। पहले तो खुद से गैस करें कि भाई इस क्वेश्चन का यहां पर है कि वारंट समन कहां पर प्रावधान किया गया है, तो सेक्शन कौन सा ये, फिर अदर सेक्शन को भी आप इंडेक्स से रिवीजन करते चले, रिकॉल, यानी एक समय में 4 चीजें आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ते चलेंगे। तो इससे ये होगा कि आपका मल्टीपल टाइम मेमोराइज होगा और चीजें याद हो जाएंगी। तो इसलिए इंडेक्स विद बेयर एक्ट विद एमसीक्यू एक साथ पैटर्न बना के पढ़िएगा। और 150 का टारगेट डेली बनाने, डेली के डेली आप लोगों को ये करना है। तो आप यकीन मानिए 65 में से आप 60 मार्क्स डेफिनेटली आराम से कर लेंगे। अब दूसरा आता है, ये महा मेजर सब्जेक्ट है, इनसे आपका सिलेक्शन डिसाइड होगा हाँ या ना में, आप लोगों को देखना है। फिर इसके बाद है कुछ मेजर एक्ट, अगर हम देखेंगे तो कुछ मेजर एक्ट हैं, जैसे अगर मेजर एक्ट की मैं बात करूं आप लोगों से, तो उसमें जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है टीपीए, कॉन्ट्रैक्ट, एसआरए, लिमिटेशन और आप लोगों का एनआईए। तो इन एक्ट को भी आप लोगों को याद करना है। ये 7, 8 और ये एसआरए आ रहा है 6 का, लिमिटेशन आप लोगों का 4 नंबर का है और एनआईए 5 नंबर का है। यदि इन टोटल इनका करेंगे तो ये 30 नंबर के आप लोगों के ओवरऑल, ये 30 नंबर का आप लोगों का ये वाला पोर्शन आपको कर रहे हैं। और इसमें से भी टारगेट आपको, इसमें से 30 में से 100 कोशिश करनी है आप लोगों को प्यारे बच्चों कि कम से कम आप लोगों को इसमें से हर हालत में से आपको कम से कम, ज्यादा भी नहीं तो आपको कम से कम 22 प्लस आप इसमें टारगेट रखें कि हमें कम से कम 22 से प्लस इसमें स्कोर करने की कोशिश करेंगे। 20 भी करेंगे तो भी चल जाएगा, अगर 20 भी करेंगे तो भी चलेंगे। जैसे टीपीए, कॉन्ट्रैक्ट, इनमें भी सेम वही अप्रोच करिएगा। और इन क्योंकि ये छोटे एक्ट हैं तो आराम से इसे 2-3 बार आप करेंगे, कुछ नहीं करना आपको। डेली बेयर एक्ट इंडेक्स, बेयर एक्ट का इंडेक्स पढ़िए, बेयर एक्ट पढ़िए और इनके भी मल्टीपल एमसीक्यू लगाइए। और इनके एमसीक्यू का 100 एमसीक्यू इसके, 100 इसके, 100 इसके, 100 इसके, या एफिशिएंसी क्योंकि इसके एमसीक्यू कम होंगे तो 50 या 75 एमसीक्यू का टारगेट पर डे आप लोग रखिए। आज से ही 15 दिन तक आप योगे, और यकीन मानिए मेरी बात, जब एग्जाम होगा तो आप लोग देखेंगे, ये मैं बहुत सटीक जानकारी आपको दे रहा हूं, इसे ही करिए आप। कोई बुक मत पढ़िए, कोई नोट्स मत पढ़िए, सीधा अब बेयर एक्ट और एमसीक्यू, बेयर एक्ट और एमसीक्यू पर आप लोगों को प्यारे बच्चों फॉलो करना है बस। इसके बाद आता है आप लोगों का जो है वो है माइनर एक्ट, माइनर एंड लोकल एक्ट जो आप लोगों के ऐड हुए हैं। जैसे दो आपका, एक तो आईटी एक्ट हुआ है, आईटी एक्ट है, ये 4 नंबर का है। जेजे एक्ट है आप लोगों का, तो जेजे एक्ट 3 नंबर का है। पोक्सो एक्ट आप लोगों का है, तो पोक्सो की अगर हम बात करें तो ये भी आप लोगों का 3 नंबर का है। ठीक है, तो ये क्या है कि नए होंगे, और हो सकता है पोक्सो आपने पढ़ रखा हो, यूपी में भी आ रहा है, बिहार एपीयू में भी आया था, लेकिन आईटी एक्ट और जेजे होंगे, लेकिन ये 7 नंबर के हैं। तो ये छोटे एक्ट भी हैं, ज्यादा बड़े भी नहीं है। तो इसके लिए क्या करें, यूट्यूब पर आप इसकी हेल्प ले लीजिएगा, इसके बेयर एक्ट को मल्टीपल टाइम पढ़ने की कोशिश करिए। और इसके लिए हमने टारगेट फॉर आईक्यू की तरफ से हमने क्या करा है, आईटी एक्ट का भी 40-45 रुपए में, जेजे का भी 40-45 रुपए में भी, और पोक्सो का भी प्रीलिम्स की बुक्स और एमसीक्यू भी
40-45 रुपए की है। हमारे ऐप पर जाइए टारगेट और वहां से खरीद लीजिएगा। ये 8-8, 10-10 पेज में हमने ई बुक बनाई हुई है, उसी को पढ़ लीजिएगा। उसी से 3, 4 ये 7 आपके हो जाएंगे। यानी टारगेट फॉर IQ ऐप डाउनलोड करना है आपको, और वहां पर ये 30 या 40 और एमसीक्यू के, इनके एमसीक्यू भी हैं। इनके एमसीक्यू के साथ अगर आप कर लेंगे तो 70, 80 या 90 रुपए के हमने प्राइस है शायद इनके। तो वहां से आप उन एमसीक्यू को कर लेना। 100 एमसीक्यू हैं, 100 इसके, 100 इसके, 100 इसके, और इसके साथ इन ई बुक्स को पढ़ लेना आप लोग। तो ये हो जाएगा इसका हमारा टारगेट फॉर IQ। आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, वहां से डाउनलोड करके स्टोर में जाना और इसे परचेज कर लीजिएगा, यहां से आपका हो जाएगा। और ये अगर मैं बात करूं आप लोगों की, तो इसमें 2 एक्ट आपके एमपी के हैं। एमपी का एक तो है आपका रेंट कंट्रोल एक्ट है, एक तो आप लोगों का कौन सा हो गया, रेंट कंट्रोल हो गया, रेंट कंट्रोल एक्ट आप लोग देखेंगे, और एक है आपका जो लैंड से रिलेटेड है। तो ये दोनों 5 नंबर का, ये 5 का है। तो इसके लिए भी हमने ई बुक बना दी है, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, और एमसीक्यू भी। इसके लिए भी आप लोग वही फोकस करिए। और इनके लिए और एक तरीका और बता दे रहा हूं, इसके लिए क्या कि इनके पीवाईक्यू ही कर लेंगे ना तो भी हो जाएगा। जैसे पोक्सो एक्ट के कोई प्रीवियस ईयर पेपर किसी भी कहीं भी कमीशन में आए हो, कहीं भी आपको मिल जाए, तो बस ये एमसीक्यू लगा लेना, उसी से हो जाएगा। आईटी एक्ट के भी या जेजे एक्ट के भी एमसीक्यू लगा लोगे तो भी उसी से आपका हो जाएगा। और मैं गारंटी बता रहा हूं, टारगेट फॉर IQ के जो कंसाइज नोट्स और एमसीक्यू उसी से कर लेंगे। तो ये जो पूरा पोर्शन है 20 नंबर का है, ये 20 नंबर का है। और 20 में से अगर आपने इन 15 दिनों में इनको 2-2, 3-3 बार, ये 5-5, 6-6 पेजेस की ई बुक है हमारी, और एमसीक्यू है 100-100, अगर ये कर लेंगे तो डेफिनेटली आप 15 नंबर यहां से स्कोर कर लेंगे प्यारे बच्चों, यकीन मानिए। इसके लिए आपको पर डे कम से कम बस 1 घंटा देना है। आईटी एक्ट और इन सबको थोड़ा थोड़ा 100 एमसीक्यू है, तो आराम से मल्टीपल टाइम इन्हें 2-3 बार लगा लोगे तो उन्हीं में से आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। ये मैं बहुत इंश्योरेंस के साथ आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। इसके बाद जो सबसे बड़ी बात आप लोगों की आएगी वो है जीके वाले पार्ट की, प्लस आपके कंप्यूटर के पार्ट की, और फिर आएगा आप लोगों का इंग्लिश वाला पार्ट। ठीक है, तो 3 पार्ट आप लोगों को ये आपके आएंगे, और ये तीनों पार्ट जो है काफी इंपॉर्टेंट है। 10-10 नंबर के आप लोगों को आएंगे। 10 नंबर का ये, 10 नंबर का ये, 10 नंबर का। अब देखो, बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम के होंगे तो इंग्लिश में थोड़ा वीक होगा, इंग्लिश मीडियम के होंगे तो ग्रामेटिकल होगा, कंप्यूटर आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं होगा, और जीके का तो फिक्स ही नहीं है कहां से क्या आ जाए। लेकिन इसके लिए मैं बस एक आपको बता दे रहा हूं, कोई भी बेसिक 4-5 पेजेस का एक एमपी स्पेशल के नोट्स बना लीजिएगा। यूट्यूब पे मैं इसकी वीडियो बना रहा हूं, आप उसको फॉलो कर लीजिएगा। एमपी स्पेशल, वहां से करंट अफेयर वगैरह वहां से मैं कवर करा दूंगा, जो यूट्यूब पे डालूंगा। ठीक है, इसके अलावा कोई भी जैसे लूसेंट है और या पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर पेपर आप एक बार पढ़ लेना, या मध्य प्रदेश पीसीएस के जो पेपर होते हैं वो पीवाईक्यू निकाल लेना, मध्य प्रदेश पीसीएस के, बस पीसीएस के जो पेपर होते हैं, एमपीपीएससी जिसे बोलते हैं, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा, उन्हीं को कर लेना। उन्हीं में से हम मान लेते हैं कि गिर पड़ के भी अगर कुछ भी नहीं करोगे, नेगेटिव मार्किंग है, तो 5 तो सही कर ही दोगे। और रही कंप्यूटर की बात, तो कंप्यूटर के लिए हम लोग टारगेट फॉर IQ पर वीडियोस अपलोड करा रहे हैं, 3 वीडियो, 300 एमसीक्यू हम लोग इसमें करवा रहे हैं। तो इन 300 एमसीक्यू को कर लेना आप लोग, इसी में से 5-6 क्वेश्चन आप लोगों के आ जाएंगे, 5 से 6 क्वेश्चन। ये वीडियो टारगेट फॉर IQ के प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को मिलेगी आशीष सर के द्वारा, तो ये आप लोग वहां से कर लेना। इसके साथ साथ एक लूसेंट बुक आती है, उसके पीछे एमसीक्यू दिए होते हैं, लूसेंट के छोटे से 80 रुपए की है, उसके पीछे से भी इसे कवर अप करके आप लोग पढ़ सकते हो। एक शॉर्टकट की फुल फॉर्म वगैरह आएगी, तो 5-6 आराम, ये तब है मिनिमम क्राइटेरिया बता रहा हूं आपको। और रही इंग्लिश की बात, तो इंग्लिश के लिए आप प्रीवियस ईयर के पेपर करके थोड़ा गैस कर लेना, एक बार पता चल जाएगा एंटोनियम, सिनोनियम्स और जो आपके वन वर्ड्स वगैरह आते हैं, या फिर आपकी ग्रामर, तो वहां से आप कॉमन सेंस लगा के भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। 1-2 बार हल्का फुल्का देख लेना, 10 में से 5 नंबर तो आप यहां से ले आएंगे। यानी इस पूरे पार्ट में अगर हम 15 नंबर भी फिक्स करें तो मुझे नहीं लगता कि 15 नंबर आप लोग यहां से डेफिनेटली सिक्योर कर लेंगे मिनिमम, यदि एक स्ट्रेटेजी बना के इसको भी कवर अप करेंगे। और थोड़ा बहुत मैं जीएस में आपको और कंप्यूटर में थोड़ी मदद करूंगा यूट्यूब के माध्यम से। और इसके लिए मैं आपको बताऊं, आप चाहो तो आप लोगों को टारगेट फॉर IQ की टेस्ट सीरीज हम लोगों ने चलाई है। तो इस टेस्ट सीरीज में क्या है कि टोटल 5500 एमसीक्यू हम लोग दे रहे हैं, और 5500 एमसीक्यूज में 10 तो मॉडल टेस्ट पेपर हैं आप लोगों के, 10 तो फुल लेंथ है, बाकी 45 सब्जेक्टिव वाइज टेस्ट पेपर हम दे रहे हैं, 45 सब्जेक्टिव वाइज। उसमें कंप्यूटर के एमसीक्यू भी हैं, उसमें इंग्लिश लैंग्वेज पेपर के हैं एमसीक्यू, उसमें जीएस के भी हमने एक्सपेक्टेड एमसीक्यू दिए, साथ में इनके नोट्स भी दिए हमने, 10-10, 5-5, 10-10, 8-8 पेजेस के नोट्स भी दिए जो आपको मदद करेंगे। और लोकल एक्ट भी इसमें इंक्लूड है, आईटी एक्ट के अलग,
तो आप अगर फटाफट से, अगर अभी तो 15 दिन आप लोगों के पास है पूरा, तो 15 दिन में आप डेफिनेटली 5500 एमसीक्यू लगा सकते हैं, बल्कि 2 से 3 बार अगर आपने कर लिया ना 100%, 120 मार्क्स प्लस आप लोग हमारे इससे कर लेंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं, क्योंकि जब आप बेरेक्ट के सामने रख के करेंगे तो हो जाएंगे। अब इस स्ट्रेटेजी पर आप लोग कोई ज्यादा किताबें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। 15 दिन तक बेरेक्ट, टेस्ट सीरीज, एमसीक्यू और कंसाइज नोट्स आपको पढ़ने हैं, अब लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो देखेंगे तो हम कितने, देखो 15 नंबर तो ये हो गए हमारे, 15 ये हो गए, और 15 मैंने माइनर एक्ट के बताए, 30 हो गए। 30 के बाद अगर मैंने कहा भाई 22 इसमें हो गए, तो भाई ये 52 प्लस मार्क्स आपके हो गए। और 52 के बाद अगर हम देखें तो आप लोग जो मैंने ये वाला बताया था कि 60 इसमें से कर लेंगे, तो 60 और 52 ये आपके जो है 102 नंबर तो वो हैं जो आप बहुत इजी प्रोसेस से कर लेंगे। और इसमें एक ये वाला पार्ट भी आपका छूट गया, 22 वाला हो गया था मेजर वाला, और एक ये माइनर एक्ट वाला जो 15 है, जो 15 वाला है। तो ये अगर आप देखेंगे तो इन्हें सबको जोड़ेंगे आप लोग, तो इन्हें सबको जोड़ने के बाद जो है आपके जो लगभग पेपर जो बैठ रहा है, अगर लगभग हम बात करें तो ये आपके 122 नंबर के आसपास इस रणनीति के तहत जो है आप बहुत आराम से सिक्योर कर सकते हैं, बहुत आराम से, बहुत आराम से। ठीक है, तो मैं बस यही कहूंगा आप लोगों से कि प्लीज पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से आप लोग जो है लगे रहिएगा। मेजर एक्ट का जो महामेजर एक्ट है, महामेजर एक्ट में आप लोगों का टारगेट रहना चाहिए 60 नंबर का। फिर उसके बाद जो आपके मेजर एक्ट बचे हैं छोटे वाले, उसमें आपको रखना है 25 नंबर का टारगेट, आपको रखना ही पड़ेगा, 30 में से 25। और जो माइनर एक्ट है वो 20 में से आपको उनमें से 15 नंबर आपके आने ही चाहिए, बल्कि ज्यादा कर सकते हो, छोटे एक्ट हैं, 2-3 बार पढ़ेंगे मल्टीपल टाइम तो हो जाएगा। और जीके रीडिंग्स में से इनमें से ये 30 नंबर का, 30 में से अगर आप 15 का रखोगे तो भी आप लोग बहुत आराम से कर लेंगे। तो इस 4 तरीके से इस पार्ट रणनीति को आपको डिवाइड करना है। अगर इन्हें आप लोग जोड़ेंगे तो 30 और 60 90 और 125 आप लोगों के हो गए हैं कितने, अगर हम बात करें तो 115 तो आपके वो हैं जो सिक्योर हैं, मतलब बिना किसी ज्यादा एफर्ट के। केवल एमसीक्यू करते रहिए और आप एमसीक्यू के साथ साथ बेरेक्ट को पढ़ते रहिएगा, और साथ में जो हमारी टेस्ट सीरीज है टारगेट फॉर आईक्यू की, आप यकीन मानिए उनको लगा लीजिएगा। कंप्यूटर के नोट्स और मध्य प्रदेश स्पेशल जीके वन लाइनर में उसमें डलवा रहा हूं ग्रुप में, तो वो आप लोगों को बेनिफिट करेंगे। ठीक है, और इसको फटाफट से ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, उम्मीद करता हूं ये रणनीति आपको पसंद आई होगी। अब आपको कोई ज्यादा मत पढ़िए, 15 दिन तक केवल एमसीक्यू लगाइए, जितने हो सके एमसीक्यू बेरेक्ट इसको लगाइएगा। ठीक है, और बाकी आप अपनी कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा। थैंक यू।